हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं कोशिका के विषय में। कोशिका, अगर हम बात करते हैं कोशिका की, तो कोशिका क्या होता है? किसी भी जीव की, ऑर्गेनिज्म की सबसे जो छोटी इकाई होती है, सबसे स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट होती है, वो क्या होती है? सेल होती है। अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो सबसे पहले जो आता है वो आता है सेल। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग किसी घर का निर्माण करते हैं तो उसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है क्या होती है? ईंट होती है। वैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म की सबसे जो बेसिक यूनिट होती है वो क्या होती है? सेल होती है। तो सेल क्या होती है? बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। पहला क्या होता है? बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सबसे आधारभूत इकाई क्या होती है? सेल होती है। ऑल ऑर्गेनिज्म। तो सेल क्या होती है? सबसे स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट होती है। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में एक सेल है तो वो सेल इंडिपेंडेंट लिविंग रह सकता है और जीवित रहने के लिए जितनी भी वाइटल एक्टिविटीज़ है, इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ है, वो शो कर सकता है। अगर कोई भी एक सेल है तो वो क्या कर सकता है? सारी वाइटल एक्टिविटीज़ को शो कर सकता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म में एक सेल भी नहीं है, एनीथिंग लेस देन अ स्ट्रक्चर ऑफ सेल, मतलब कोई भी जिसमें एक भी स्ट्रक्चर ना हो सेल का, डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग, वो इंडिपेंडेंट रूप से लिविंग नहीं कर सकता। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है वायरस। जैसे वायरस क्या होता है? उसमें कोई भी सेल नहीं होता, केवल आरएनए होता है और प्रोटीन की एक कैप्सिड की लेयर होती है, लेकिन फिर भी वो क्या होता है? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। बट अगर वो होस्ट में जब एंटर करता है तब वो एक्टिविटीज शो करता है। अगर वो बाहर है कहीं, अगर शरीर के बाहर है, किसी होस्ट के बाहर है, तो वो क्या होता है? डेथ के तौर पे पड़ा रहता है। लेकिन जब वो किसी होस्ट सेल में एंटर करता है तब वो सारी वाइटल एक्टिविटीज़ को शो करता है। मतलब अगर कोई भी सेल में स्ट्रक्चर ना हो, एनीथिंग less than a structure of a cell, मतलब एक सेल से कोई कम संरचना हो, does not ensure independent living। बट इसका एग्जाम्पल क्या हम दे सकते हैं? वायरस। वायरस में क्या होता है? कोई भी संरचना नहीं होती है, केवल एक आरएनए होता है। आरएनए के अलावा प्रोटीन की लेयर होती है, बट वो भी क्या होता है? एक जीवित होता है। बट कब जीवित होता है? जब वो किसी होस्ट में क्या करता है? एंटर करता है। होस्ट में एंटर करने के बाद वो डीएनए के साथ मिल करके क्या बनाता है? जीन बनाने लगता है। इसलिए वो क्या करने लगता है? सारी एक्टिविटीज शो करने लगता है। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि सेल क्या होता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ सेल। सेल क्या होता है? एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। स्ट्रक्चरल का मतलब होता है संरचना देने वाला, फंक्शनल का मतलब होता है कार्य करने वाला। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो सेल होता है वो क्या होता है? उस ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। मतलब सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लाइफ। अगर हम बात करते हैं सेल के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, ऐतिहासिक मतलब कि सेल की खोज कब हुई, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं, अगर हम सेल की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं तो इसमें जो सबसे पहले साइंटिस्ट आते हैं वो आते हैं रॉबर्ट हुक।
रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट डिस्कवर्ड किया था सेल का। सेल की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने एक स्पेनिश ओक ट्री था, एक ट्री था स्पेनिश ओक ट्री, जिसके बार्क से, छाल से उन्होंने क्या की, इस सेल की खोज की। तो रॉबर्ट हुक फर्स्ट वैज्ञानिक थे डिस्कवर्ड फर्स्ट सेल। किससे डिस्कवर्ड किए थे? स्पेनिश ओक ट्री से। ट्री से किस पे? बार्क, जो उसकी छाल होती है उससे उन्होंने इस चीज़ का डिस्कवर्ड किया। जो बार्क होता है वो क्या होता है? डेथ होता है। तो इन्होंने फर्स्ट डेथ सेल की डिस्कवरी की। जब इन्होंने बार्क पे सेल की खोज की तो इन्होंने देखा ऐसे ऐसे क्या बने होते थे उस पर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा, माइक्रोस्कोप से देखा तो इस पे ऐसे ऐसे क्या बने होते थे, ऐसे कंपार्टमेंट जैसे स्ट्रक्चर बने होते थे। तो उस समय इस कंपार्टमेंट जैसे स्ट्रक्चर को वर्ड दिया जाता था सेलुला। तो इन्होंने वर्ड दिया, टर्म दिया सेलुला। टर्म क्या दिया? सेलुला दिया। सेलुला का मतलब होता है कंपार्टमेंट। ऐसे कंपार्टमेंट जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दिए तो इन्होंने एक टर्म दिया, उस टर्म को बोलते हैं सेलुला। सेलुला टर्म दिया अपनी एक बुक माइक्रोग्राफिया। इनकी बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया, जिसमें इन्होंने टर्म दिया सेलुला। इन्होंने क्या किया? फर्स्ट सेल को डिस्कवर किया। फर्स्ट सेल स्पेनिश ओक ट्री से डिस्कवर किया। इन्होंने अपनी बुक माइक्रोग्राफिया में टर्म दिया सेलुला। इसी वजह से इन्हें क्या बोला जाता है? फादर ऑफ साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान के जनक बोला जाता है, फादर ऑफ साइटोलॉजी। साइटोलॉजी का मतलब क्या होता है? सेल स्टडी। क्या होता है? सेल स्टडी। इन्होंने क्या किया? डेथ सेल की डिस्कवर की। तो एक नया वैज्ञानिक आए, लीवेनहॉक, एंटोन वॉन लीवेनहॉक, एक नए वैज्ञानिक आए जिन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी की। फर्स्ट लिविंग सेल को डिस्कवर करने वाले वैज्ञानिक थे एंटोन वॉन लीवेनहॉक। तो सेकेंड वैज्ञानिक आते हैं लीवेनहॉक। इन्होंने क्या किया? फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर किया। तो सेल क्या होता है? सेल होता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर हम बात करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तो फर्स्ट जो वैज्ञानिक आते हैं रॉबर्ट हुक, जिन्होंने फर्स्ट सेल को डिस्कवर किया स्पेनिश ओक ट्री से, उसकी बार्क से। और बार्क क्या होता था? डेथ होता था। उसमें उन्होंने कंपार्टमेंट जैसे स्ट्रक्चर देखे जिसको उन्होंने नाम दिया सेलुला अपनी बुक माइक्रोग्राफिया में। इसी वजह से इन्हें क्या बोला जाता है? फादर ऑफ साइटोलॉजी। सेकेंड वैज्ञानिक आते हैं एंटोन वॉन लीवेनहॉक, जिन्होंने सेकेंड तौर पे खोज की सेल की, लेकिन उन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल को डिस्कवर किया। अब हम बात करते हैं सेल थ्योरी की, सेल सिद्धांत की, कोशिका सिद्धांत की। कोशिका सिद्धांत में दो वैज्ञानिक आते हैं, मैथियस स्लाइडेन एंड थियोडोर सोन। अगर हम बात करते हैं सेल थ्योरी की, इसमें दो वैज्ञानिक आते हैं। फर्स्ट आते हैं मैथियस स्लाइडेन एंड सेकेंड आते हैं थियोडोर सोन। ये अलग अलग वैज्ञानिक थे, अलग अलग जगह पर रहने वाले थे। इन्होंने अपनी अलग अलग थ्योरी दी। ये थे बोटैनिस्ट। ये कहाँ के रहने वाले थे? जर्मन के रहने वाले थे। और ये थे जूलॉजिस्ट।
ये कहाँ के रहने वाले थे? ब्रिटिश के रहने वाले थे। ये जूलॉजिस्ट थे थियोडोर सॉन और ब्रिटिश के रहने वाले थे। ये मैथियस लाइडेन बोटेनिस्ट थे, जर्मन के रहने वाले थे। ये दोनों अलग अलग वैज्ञानिक अलग अलग जगह पे अपनी अलग अलग थ्योरी क्या की दिया। फर्स्ट इन्होंने प्लांट पे, बोटानिस्ट थे, इन्होंने प्लांट पे खोज की। तो इन्होंने बताया कि ऑल प्लांट बॉडीज मेड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रॉम टिश्यू। इन्होंने कहा कि ऑल प्लांट बॉडीज, सभी प्लांट के बॉडीज क्या होते हैं? मेड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल, अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। और वो अलग अलग कोशिकाएं जब इकट्ठा होती हैं तो किसका निर्माण करती हैं? एक ऊतक का निर्माण करती हैं, एक टिश्यू का निर्माण करती हैं। ये बताया मैथियस लाइडेन ने। और थियोडोर सॉन ने क्या कहा? ऑल प्लांट एंड एनिमल्स all plant and animals bodies made of cells and product of इन्होंने कहा कि कोई भी प्लांट बॉडीज हो या एनिमल बॉडीज हो, वो क्या होते हैं? सेल के बने होते हैं, या सेल के प्रोडक्ट के बने होते हैं, या तो टिश्यू के बने होंगे, या तो ऑर्गन किसी के भी बने होंगे, इन्होंने बताया। ये तो था सेल थ्योरी। सेल थ्योरी आगे चल कर के क्या हो गई? नहीं, मतलब कि इनकार हो गई। क्यों? क्योंकि सेल थ्योरी यह नहीं बता पाई कि कैसे कोई नया सेल बनता है। आज हम लोग जानते हैं कि नया सेल अर्धसूत्री विभाजन या समसूत्री विभाजन के दौरान बनता है, लेकिन तब यह बात इन्होंने सिद्ध नहीं कर पाई कि कैसे एक नया सेल बनता है। तब एक नए वैज्ञानिक आए जिनका नाम था रुडोल्फ वर्चव। इन्होंने बताया कि हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड, एक नया सेल कैसे बनता है। इन्होंने अपने लोकल लैंग्वेज में बोला कि ओमनी सेलुला ई सेलुला, ओमनी सेलुला ई सेलुला। ये क्या था? इनकी एक लोकल लैंग्वेज थी। इसका मतलब होता है ऑल सेल्स all cells arise from pre-existing cell। इन्होंने कहा all cells arise from pre-existing cell, जो सभी सेल होते हैं वो पुराने सेल से ही उनका निर्माण होता है। एक जो नया सेल बनता है उसका निर्माण एक पुराने सेल से ही होता है। और ये बात सत्य है, क्योंकि पुराना सेल ही क्या करता है? माइटोटिक या मियोसिस डिवीजन करके एक नया सेल का निर्माण करता है। तब इनकी और ये जो ऊपर की थ्योरी थी, दोनों को मिलाकर एक नई थ्योरी दी गई जिसे बोलते हैं मॉडर्न सेल थ्योरी। मॉडर्न सेल थ्योरी में यही बात ऐड कर दी गई कि ऑल प्लांट एंड एनिमल बॉडीज मेड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, सभी प्लांट और एनिमल के बॉडीज सेल के बने होते हैं और सेल के प्रोडक्ट भी बने होते हैं। एंड न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, और नया सेल पुराने सेल से ही बनता है, उसका निर्माण होता है। तो ये था मॉडर्न सेल न्यू थ्योरी जो उन्होंने दी। तो इन्होंने फाइनल शेप दिया सेल थ्योरी को। तो ये रहा हमारा कोशिका के विषय में, सेल के विषय में। सेल क्या होता है? एक बेसिक यूनिट होता है लाइफ का।
अगर हम इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं तो रॉबर्ट हुक फर्स्ट वैज्ञानिक थे जिन्होंने सेल को डिस्कवर किया। अगर सेल थ्योरी की बात करते हैं तो सेल थ्योरी दो वैज्ञानिकों ने दिया, मैथियस लाइडेन, थियोडोर स्वान। इन्होंने कहा कि आर प्लांट एंड एनिमल बॉडीज मेड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। लेकिन ये यह नहीं बता पाए कि हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म, एक नया सेल कैसे बनता है। तो रुडोल्फ वर्चाव एक नए साइंटिस्ट आए जिन्होंने यह बताया कि हाउ टू न्यू सेल्स फॉर्म। इन्होंने कहा लोकल लैंग्वेज में ओमनिस सेलुला ए सेलुला, इसका मतलब होता है ऑल सेल्स एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ऑल न्यू सेल एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, एक नया सेल पुराने सेल से ही बनता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा। धन्यवाद।